आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एक ऐसी नई कंपनी से जिसका आईपीओ खुला है बाजार में। कल से आईपीओ खुला है, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस ही है वो कंपनी। कल आईपीओ खुला है और एक्चुअली आज दूसरा दिन तो कल होगा बंद। 150 से 158 रुपये का प्राइस बैंड है। इशू साइज है 250 करोड़ की। 165 करोड़ का फ्रेश इशू है। 90 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल। 825 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी दीपक बैद साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बैद साहब को फाइनेंशियल सेक्टर का 20 साल से लंबा गहरा अनुभव है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। 2011 से कंपनी के साथ हैं। बैद साहब, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले समझाएं सर, एग्जैक्टली आपकी कंपनी का कारोबार क्या है। वैसे तो समझ रहे हैं हम कि एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन किस तरह का बिजनेस करते हैं आप? गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल सर एंड नमस्कार व्यूअर्स। सर। नमस्कार। सर हम लोग जयपुर बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। हम लोग रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज के अंदर हम लोग बिजनेस करते हैं। वहाँ पे हम लोग अपनी ब्रांचेज ओपन करते हैं और वहाँ पे हम लोग कस्टमर को कैपिटल लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे कस्टमर बेस होते हैं, जैसे किराना स्टोर, टी स्टॉल, स्वीट शॉप्स, स्टेशनरी शॉप, स्मॉल एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज, कारपेंटर्स। तो ये लोग बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हमसे लोन लेते हैं और हम उसके अगेंस्ट में उनसे प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज लेते हैं। जैसे कि रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उनको हम लोग उनसे मॉर्गेज लेके भी हम लोग उनको लोन देते हैं। लेकिन ये जो भी लोन देते हैं हम लोग, ये बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन देते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ एमएसएमई लोन्स, सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये कंजम्पशन के लिए, आप पर्सनल यूज के लिए नहीं देते। जो भी लोन होगा आपका कहीं न कहीं कारोबार के लिए होगा, राइट सर? यस सर, ओके, बिल्कुल। ये बताएं कि ऑन एन एवरेज आपकी टिकट साइज क्या है, क्या किस तरह का लोन आप, अमाउंट क्या होता होगा, और ऑन एन एवरेज टेन्योर क्या है, कितने समय के लिए आप देते हैं? सर यस, सो हम लोग की सर ऑलमोस्ट 1277 करोड़ की बुक है सर। हमारी 5 स्टेट्स में प्रेजेंस है, दैट इज राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। तो हम लोग सर यहाँ पे एमएसएमई लोन जो हम लोग का मेजर प्रोडक्ट है, विच इज 81% सिक्योर्ड लेंडिंग। हम लोग यहाँ पे उनको, हमारी टिकट साइज 2 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक रहती है। लेकिन हमारा जो एवरेज टिकट साइज आता है वो आता है 6.5 लाख रुपीज। हमारा सेकंड जो मेजर प्रोडक्ट है, दैट इज व्हीकल, सेकेंड हैंड व्हीकल। तो यहाँ पे सेकेंड हैंड व्हीकल में हम लोग प्राइवेट कार्स, कमर्शियल कार्स, इनको हम लोन देते हैं और इसका टिकट साइज होता है 2 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक। और इनका जो एवरेज टेन्योर हमारा एमएसएमई का रहता है वो 4 to 5 ईयर्स का रहता है, और व्हीकल का जो हमारा टेन्योर रहता है वो 3 ईयर्स का रहता है। हम्म। तो जब हम लोग इनको लोन देते हैं सर, तो हम लोग क्या है कि हम लोग पूरी फैमिली को इसमें डील में लेते हैं, ताकि पूरी फैमिली इज इन्वॉल्व इन पेइंग ईएमआई, और सबको सब पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन रहता है एज अ बोरोवर एंड को बोरोवर। ओके, और अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं आपके टोटल? क्योंकि एमएसएमई वो स्पेस है जहाँ थोड़ा स्ट्रेस भी जल्दी आता है, अगर थोड़ा भी इकोनॉमी ऊपर नीचे हो जाए। तो कितना परसेंट आपका अनसिक्योर्ड है, कितना सिक्योर्ड? सर हमारा 89.8% हमारी बुक सिक्योर्ड है। जस्ट ऑलमोस्ट 1% हमारी अनसिक्योर्ड है। तो ऑलमोस्ट हमारी कंपनी का 100% बुक सिक्योर्ड है। और लेकिन हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी में हमारे पास सब एप्रिशिएबल एसेट है। जैसे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि भारत में आज 10 से 15% की एवरी ईयर ग्रोथ होती है। तो जो हमारी सिक्योरिटी है वो सब एप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। इनफैक्ट हमारा जब ईएमआई आती है तो हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल कम होता है, बट हमारी सिक्योरिटी बढ़ती है। सो दैट शोज दैट हमारी एलटीवी इज मच बेटर। हम लोग की 45 to 50% एलटीवी हम लोग रखते हैं। लेकिन अगर मैं अभी पूरी बुक की बात करूं तो लोन टू वैल्यू, जिसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं, दैट वो 43% है हमारी। अब फाइनेंशियल पे आते हैं। जो आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं, करीबन 165 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे, राइट सर? कैसे होगा इसका इस्तेमाल? सर हम लोग ये पैसा बिजनेस एक्सपेंशन में करेंगे। अभी हम लोग भारत के सिर्फ 5 स्टेट में अवेलेबल है, 158 ब्रांचेस विद 1458 एम्प्लॉयज। हम लोग डायरेक्ट अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं रूरल सेमी अर्बन एरिया में, जहाँ पे हम डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करते हैं। हम लोग बहुत हाईटेक कंपनी है। हम लोग वॉइस में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लॉट ऑफ हम लोग एपीआईज यूज करते हैं टू फेच द डेटा, टू चेक द सिबिल स्कोर एंड टू चेक द केवाईसी इज ऑन। तो हम लोग का बहुत टेक बेस्ड कंपनी है, और हम लोग खुद अपने टीम हमारी कस्टमर को ऑनबोर्डिंग करती है
और इन फ्यूचर में हम लोग और ब्रांचेस ओपन करेंगे और हम लोग भारत के और भी ऐसे पोटेंशियल स्टेट के अंदर जाके वहाँ पे हम इसी तरीके से रूरल एंड अर्बन एरियाज के अंदर हम लोग इस टाइप के कस्टमर को लोन देंगे। सर हम लोग का जो क्रेडिट करने का जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत थोड़ा डिफरेंट एंड टेक बेस है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, मैं एक चाय की दुकान टी स्टॉल वाला अगर हमसे लोन चाहता है एक्सपेंशन के लिए, तो हम लोग वहाँ पे जाके वो काउंट करते हैं कि इन अ डे वो कितने कप सेल कर रहा है एंड हाउ मेनी कप्स ही सेलिंग इन अ डे। उससे हम लोग उस हमारे सिस्टम में हमारा मार्जिन फिक्स है कि उसका एक कप में कितनी है, इसका कितनी उसका मार्जिन है, और उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली हमारा एक्सेस कैश फ्लो, जो उसके पास एक्सेस मनी कितना उसके पास प्रॉफिट रहता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इज अदर लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस, तो हम लोग हमारा सिस्टम ये निकाल के दे देता है कि हम इसको इतना लोन सैंक्शन कर सकते हैं। और देन उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी आती है उसका हम लोग वैल्यूएशन करवाते हैं, देन उसके बाद उसकी लीगल चेक कराते हैं, देन उसके बेसिस पे हम लोग उनको ठीक बात लोन है। प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अंडरराइटिंग प्रोसेस हुई, लेकिन ये बताएं कि पिछले 3 सालों से आपके कैश फ्लो नेगेटिव दिख रहे हैं, उसकी क्या वजह है और कब तक वो पॉजिटिव होने की उम्मीद रखी जाए? सर हम लोग तो प्रॉफिट ड्रिवन कंपनी है सिंस इंसेप्शन। आज 25 साल हो गए सर मेरे को इस बिजनेस में। आज मेरे बहुत अर्ली एज में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 17 ईयर्स का था, स्कूल में था 11th स्टैंडर्ड में। तो मैंने मेरा रूटीन लाइक मॉर्निंग स्कूल जाता था, शाम को मैं ऑफिस आता था फ्रॉम आफ्टर टू इवनिंग, एंड मैंने देखा है कि सिक्योर्ड लेंडिंग इज अ बेस्ट लेंडिंग इन माई कंप्लीट टेन्योर। हमने दूसरे बैंक्स के साथ में भी पहले जुड़ के हमने काम किया, फिर हमने 2010 में अपनी एनबीएफसी लेके आए और 2010 से हम लोग एनबीएफसी में काम करते थे। पहले हम लोग प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में काम करते थे। हमने स्टिल इंसेप्शन हमने कभी भी हमारी कंपनी में पीएनएल हमेशा हमने पॉजिटिव रहा है। अभी लास्ट ईयर भी हमारा जो 36 करोड़ का जो हमारा पैड था, सो दैट वाज एज कंपेयर टू 26%, तो 59% हमारा जंप था। और हमारा जो एयूएम भी जो ग्रोथ हुआ है, दैट इज ग्रोन फ्रॉम 39%, फ्रॉम 900 करोड़ टू ऑलमोस्ट 1260 करोड़। तो इन फ्यूचर भी हमें लग रहा है, हमें मतलब मेरे को पूरी उम्मीद है और मेरी टीम को साथ में उम्मीद है कि हम लोग आगे भी इसी तरीके से ग्रो कर पाएंगे एंड हम लोग अच्छे रिजल्ट्स। वैद साहब आई अप्रिशिएट, आपने मुश्किल भरे माहौल में आपने अच्छा बिजनेस बनाया, लेकिन मेरा सवाल प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं है। मेरा सवाल ये कि 3 साल से आपके कैश फ्लो जो नेगेटिव है वो कब तक पॉजिटिव होने की उम्मीद रखी जाए, मैं उस पर आपसे जवाब चाहता हूँ। कैश फ्लो तो सर हमारे पॉजिटिव ही हैं सर। ओके, हमारे पास में जो डेटा आपके डीआरएचपी में से दिख रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि कैश फ्लो आपके FY 23, 24, 25 तीनों फिजिकल ईयर में नेगेटिव है। नहीं सर, हमारे कैश फ्लो मैं एक बार डीआरएचपी में वापस चेक जी कराऊंगा, जी। लेकिन हमारे कैश फ्लो पॉजिटिव हैं, हमारे अच्छा नेम्स हैं, और हमारे ऑलमोस्ट 47 लेंडर्स हैं जो हमारे को कंटिन्यूअस लोन्स दे रहे हैं, जिसमें प्राइवेट बैंक्स भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, कैनरा बैंक। देन हमारे को प्राइवेट बैंक्स भी हमारे हैं, कोटक बैंक है, बंधन बैंक है, फेडरल है। एनबीएफसीज में भी हमारे पास है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एयू उत्कर्ष, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाना बैंक। तो हमारे पास ऐसे जी। मोर देन 47 लेंडर्स हैं, और हम्म, रेगुलरली दे जी आर फंडिंग अस एंड मास फाइनेंस एंड ऑल एज अ जी। अच्छा, लेंडर। एक एक चीज़ और बताएं, जो आपके फाइनेंशियल्स में दिख रहा है करीबन करीबन 40% आपका कलेक्शन है वो कैश में आता है। अभी जिस तरह से डिजिटल ईरा है, चाहे वो बैंकिंग के लिहाज से देखें या फिर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग है, तो क्या वजह है कि इतना कलेक्शन आपका कैश में, और क्या आपको लगता है आगे चलते हुए ये नंबर थोड़ा नीचे होगा? यस सर, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि अभी हमारे भारत में हम देख रहे हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ रहे हैं। हमारा भी यूपीआई ट्रांजैक्शन अब बढ़ रहा है। हम लोग, क्योंकि हमारा मोर फंडिंग रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में है, वहाँ पे अभी भी जो सेल परचेज होता है वो कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, इसलिए कस्टमर हमारे को कैश पेमेंट देने में कैश पेमेंट ज़्यादा देते हैं। लेकिन हम लोग हर केस के अंदर नैच लेते हैं, गारंटर्स लेते हैं और पीडीसीज लेते हैं कस्टमर से, इंक्लूडिंग द फैमिली मेंबर्स। तो इन फ्यूचर हमारी टारगेट यही है कि हम लोग मोर इनको कन्वर्ट करें। और अभी हम लोग नई चीज़ एक यूपीआई मैंडेट भी लेके आ रहे हैं, जैसे ई नैच बैंक मैंडेट होता है, वैसे हमारा यूपीआई मैंडेट भी होगा, जिससे हमारा कैश कलेक्शन बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, और बैंक एंड यूपीआई से हमारी इंस्टॉलमेंट कलेक्शन बढ़ेगी। ओके, बढ़िया है। बैद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने आईपीओ के बारे में आपने जानकारी दी, बिजनेस मॉडल के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू सो मच सर, आपका आईपीओ खुला है, हमारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने